मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी मीडियम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो यहाँ देखिए एक फॉर्मूला होता है एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर का मात्रक होता है किलोवाट और समय का मात्रक होता है घंटा। तो किलोवाट गुना घंटा यह किसका मात्रक हो गया? ऊर्जा का। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। तो हम जानते हैं किरचॉफ का करंट लॉ पढ़े थे, यानी जंक्शन लॉ, संधि नियम। किसी भी जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन होगा, शून्य होता है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो पावर होता है, पावर का तीन फॉर्मूला था। पावर का एक फॉर्मूला था P इक्वल टू वी आई, दूसरा फॉर्मूला था V स्क्वायर बाय आर और तीसरा फॉर्मूला था I स्क्वायर आर। ये पावर का तीन फॉर्मूला। देखिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? V स्क्वायर बाय आर, ये सही ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखिएगा ऊर्जा का मात्रक है, ये पोटेंशियल का मात्रक नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध। तो अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर को जितना गर्म करिएगा, जितना उसका तापमान बढ़ाइएगा, उसमें उतना इलेक्ट्रॉन और होल फ्री होता है, उतना अच्छे से करंट फ्लो होता है, यानी उसका प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट है 5 ओम प्रतिरोध के एक तार में, एक तार है, इसका प्रतिरोध है 5 ओम। 20 मिनट तक धारा बहती है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है कितने मिनट तक? 20 मिनट तक। जिसके आड़े विभवांतर 7 वोल्ट है। इस तार के दोनों सिरे का पोटेंशियल डिफरेंस V का मान 7 वोल्ट है। उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो जब इस तार से करंट बहेगा तो इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, यानी उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा हीट एनर्जी का फॉर्मूला होगा पावर गुने टाइम। अब पावर का तीन फॉर्मूला है, यहाँ पर मैंने बताया था हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम। अब पावर का यहाँ पर तीन फार्मूला है, तो यानी हीट एनर्जी का तीन फार्मूला होगा। एक फार्मूला होगा VIT होगा। तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 7 वोल्ट। करंट नहीं दिया हुआ है तो ये फार्मूला हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? V स्क्वायर बाय आर। ये पावर का दूसरा फार्मूला लीजिए, V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो V स्क्वायर बाय आर इंटू टी, अगर यह फार्मूला लेते हैं तो यहाँ पर V का वैल्यू कितना देंगे? V का वैल्यू हो गया 7 वोल्ट, 7 का स्क्वायर बाय R का मान है 5 ओम और टाइम का वैल्यू है 20 मिनट, जिसको हम सेकेंड बनाएंगे 60 से मल्टीप्लाई करके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24, यानी 7 का स्क्वायर हो गया 49 इंटू 6 4 जा 24, 240, इतना जूल आ गया। अब इसको कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? कैलोरी, क्योंकि एक कैलोरी में होता है 4.2 जूल। कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक होता है, तो जूल को अगर कैलोरी में बदलना हो तो 4.2 से डिवाइड करना होगा। तो ये पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? एक 0। अब देखिए ये कटेगा आपका 8 3 से कटाइए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 7 जा 49। तो 7 इंटू 4 कितना आ गया? 28 कैलोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 कैलोरी। आंसर दिया गया है 2800, 2 जीरो कहें, अच्छा 7 4 जा 28, ये डबल जीरो यहाँ पे है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 2800 कैलोरी, 2800 कैलोरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है 10 एम्पियर की धारा एक तार में 10 सेकंड तक बहती है।
यदि तार के आड़े विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। तो कार्य और ऊर्जा एक ही चीज होता है, कार्य और ऊर्जा एक ही चीज होता है। तो कार्य का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 फॉर्मूला होगा, पावर इंटू टाइम, यानी वी आई, पावर का फॉर्मूला होता है ना वी आई, तो एक हो गया वी आई टी, पावर का एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, और एक हो गया आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए यहाँ पर क्या सब चीज दिया गया है। 10 एम्पियर का करंट है, इसका मतलब आई का वैल्यू दिया गया है, टाइम दिया गया है 10 सेकेंड, और पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट, यानी वी आई टी। इस फॉर्मूला से निकल जाएगा वर्क डन। वी के जगह डालिए 15 वोल्ट, करंट के जगह 10 एम्पियर, टाइम के जगह 10 सेकेंड, तो यह 1500 जूल हो जाएगा। वर्क डन कितना हो जाएगा, 1500 जूल। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इस सर्किट में कह रहा आई का मान क्या होगा। तो देखिए इस जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योगफल और जाने वाली धाराओं का योगफल बराबर होगा। तो आने वाला करंट कौन कौन सा है, 7 एम्पियर, 5 एम्पियर और 2 एम्पियर, इसका योगफल होगा 7 5 12, 2 14 एम्पियर। और जाने वाली धारा हो गया 3 एम्पियर और आई एम्पियर, तो इसका योगफल हो जाएगा 3 प्लस आई। तो इधर हो गया 14 एम्पियर और इधर हो गया 3 प्लस आई, तो आई का मान कितना हो जाएगा, 14 में 3 गया 11 एम्पियर। एक स्वस्थ मनुष्य का प्रतिरोध होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध 50,000 ओम होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1.5 वोल्ट ईएमएफ वाले एक सेल को 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एक आमीटर से जोड़ा गया। एक बैटरी है, इसका ईएमएफ है 1.5 वोल्ट, इसको जोड़ा गया है एक आमीटर से जिसका प्रतिरोध मान लीजिए आर दिया गया है 0.05 ओम। यदि परिपथ में धारा का मान 2 एम्पियर हो, परिपथ में धारा का मान 2 एम्पियर है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो इस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस छोटी आर का मान पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि करंट आपको पढ़ाए थे डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा ईएमएफ। इस पूरे सर्किट में एक ही बैटरी है, ईएमएफ ई है, और यह जो रेसिस्टेंस है इसको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कहते हैं, बाहरी प्रतिरोध, और यह है आंतरिक प्रतिरोध। चूंकि दोनों प्रतिरोध से एक ही धारा प्रवाहित हो रही है तो ये दोनों सीरीज में होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे आर प्लस आर। अब यहाँ सबका मान रखिए, आई का मान दिया गया है 2 एम्पियर, ई का मान 1.5 वोल्ट, बड़ी आर का मान 0.05, छोटी आर का मान निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 प्लस 2r इक्वल टू 1.5, 2r बराबर 1.4, r बराबर 0.7, इतना ओम बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध होगा। दो बल्ब क्रमशः 200 वोल्ट तथा 300 वोल्ट पर समान शक्ति का उपयोग करते हैं। दो बल्ब है हमारे पास, ये दो बल्ब, ये कितने वोल्ट पर है, 200 वोल्ट, और ये 300 वोल्ट, और दोनों सेम पावर कंज्यूम कर रहा है। मान लो यह भी पी पावर कंज्यूम कर रहा है, यह भी पी पावर। मान लेते हैं पहले बल्ब का प्रतिरोध R1 है और दूसरे बल्ब का प्रतिरोध R2 है, क्योंकि हर एक बल्ब के अंदर नाइक्रोम का फिलामेंट होता है जिसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। अब पावर का फॉर्मूला पढ़ें, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। यहां से R बराबर क्या निकलेगा, वी स्क्वायर बाई पी। R बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई पी। अब देखिए दोनों बल्ब का पावर सेम है लेकिन वोल्टेज अलग अलग है और रेसिस्टेंस अलग अलग है। तो पावर तो सेम है इसलिए इसको हम कांस्टेंट मानेंगे। इसका मतलब जो R है वो सीधा सीधा प्रोपोर्शनल हो गया V के स्क्वायर के, तो R समानुपाती हो गया V स्क्वायर। तो यहां से R1 बटे R2 का मान निकल जाएगा। R1 और R2 का जो अनुपात आएगा वो V1 और V2 का होल स्क्वायर होगा, चूंकि R प्रोपोर्शनल है V स्क्वायर के। अब V1 है 200 वोल्ट और V2 है 300 वोल्ट, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 4/9। ठीक, अब देखिए आगे है, इन दोनों बल्बों को 500 वोल्ट के दिष्ट धारा यानी डीसी करंट
विद्युत स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब इस दोनों बल्ब को सीरीज में जोड़ा गया, किसके साथ? तो एक 500 वोल्ट के बैटरी के साथ, डीसी बैटरी है, ठीक है। तो दोनों बल्ब के छोरों पर विभवांतर का अनुपात पूछ रहा है। तो यहां देखिए, चूंकि ये सीरीज में है तो एक ही करंट फ्लो होगा। रेसिस्टेंस दोनों का अलग अलग है, पहले बल्ब का प्रतिरोध है R1, दूसरे का प्रतिरोध है R2। करंट सेम फ्लो होगा और वोल्टेज अलग अलग खाएगा, ये V1 वोल्ट खाएगा, ये V2 वोल्ट खाएगा। V1 का फॉर्मूला क्या होता है? IR, तो V1 बराबर होगा I इंटू R1 और V2 का मान होगा I इंटू R2। तो दोनों बल्ब के सिरे पर जो विभवांतर होगा इसका अनुपात पूछ रहा है। तो करंट तो कट गया, तो प्रतिरोध का अनुपात तो निकाले थे 4:9, तो 4/9 हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, विभवांतर का अनुपात 4:9 होगा। किसी विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए उसका, तो आपको हम पढ़ाए थे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में 5 से 10 मीटर लंबा एक तार होता है। उस तार का लंबाई जितना बढ़ाइएगा उस पोटेंशियोमीटर का सुग्राहिता उतना बढ़ेगा, यानी सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए लंबाई बढ़ाना चाहिए। थर्टीन नंबर देखिए क्या है। ये जो डायग्राम है इसमें पूछ रहा है करंट का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 20 वोल्ट है और यहाँ पर 0 वोल्ट है। करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो होता है, तो इस तरह से करंट बह रहा है। लेकिन यह जो प्रतिरोध है इसके दोनों सिरे को क्या किया गया है? शॉर्ट किया गया है एक तार के द्वारा। तो करंट कैसे फ्लो होगा? ऐसे जाएगा, फिर ये इधर से नहीं जाएगा, ये सीधा ऊपर से जाएगा और फिर ऐसे निकल जाएगा। इसका मतलब यह जो प्रतिरोध है इससे करंट फ्लो नहीं होगा, यह बेकार है। तो यहाँ पर दो ही प्रतिरोध से करंट जा रहा है, एक 1 ओम से और एक 4 ओम से। यह दोनों से सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएगा। तो 1 ओम और 4 ओम, इसको अगर हम जोड़ें सीरीज में तो कितना हो जाएगा? 5 ओम। तो यहाँ 5 ओम का प्रतिरोध हो गया। करंट फ्लो हो रहा है I एम्पियर और यहाँ विभवांतर है 20 - 0, 20 वोल्ट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? ओम का नियम याद करिए, V बराबर IR, I बराबर V/R। तो करंट का फॉर्मूला होगा पोटेंशियल डिफरेंस बटे रेसिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट, रेसिस्टेंस है 5 ओम, तो करंट फ्लो होगा 4 एम्पियर। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 4 एम्पियर। नेक्स्ट है धारा I का मान होगा। तो यहाँ पर भी देखिए ये हाई वोल्टेज है और इससे कम है ये लो वोल्टेज है। करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज फ्लो होता है। करंट का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस -1 में -4 घटाएंगे तो 3 वोल्ट आएगा। तो 3 वोल्ट को जब 300 ओम से भाग देंगे तो 1/100 यानी 10⁻⁻2 एम्पियर होगा। सौ वाट हीटर द्वारा 2 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो ऊष्मा एक ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा है। और हीट एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा का फॉर्मूला होता है पावर गुने टाइम। अब हीटर जो है वो 100 वाट का है, तो ये पावर हो गया। टाइम दिया गया है 2 मिनट, इसको सेकेंड बना दो, तो ये 12,000 यानी 12 × 10⁻3। अब वाट सेकेंड को जूल कहते हैं। 12,000 जूल ऊष्मा उत्पन्न होगा। सोलह नंबर में देखिए क्या है। ये सर्किट है, इसमें एक बैटरी है, यहाँ पर 3 प्रतिरोध है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0 है, यानी ये एक आइडियल बैटरी है। यहाँ पर जो भी प्रतिरोध है वो बाहर से लगाया गया है। कह रहा है कि बैटरी से जो करंट निकला उस I का मान निकालिए। तो सबसे पहले इस तीनों प्रतिरोध को जोड़ दीजिए। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है? तो देखिए जरा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, जब यहाँ पर करंट आएगा तो एक भाग इसमें जाएगा
और एक भाग इधर से होते हुए इधर आएगा। इसका मतलब इस दोनों से समान धारा प्रवाहित होगा, सेम करंट फ्लो होगा। तो यह दोनों क्या हो गया, सीरीज। लेकिन यह इसके साथ किस में है, पैरेलल। तो 6 और 6 अगर सीरीज में जोड़ें तो 12 होगा। अब 12 और 3 को पैरेलल में जोड़ें तो 12 36 बटे 12 3 15, 36 बटे 15 कटाइए 3 से, यानी 12 बटे 5 ओम होगा। तो इस सर्किट को हम अगर फिर से ड्रॉ करें तो इस सर्किट में एक ही बैटरी है। तो यहाँ पर हम एक बैटरी लिख दिए जिसका ईएमएफ है 4.8 वोल्ट। और इस तीनों प्रतिरोध को जोड़कर कितना प्रतिरोध आया, समतुल्य प्रतिरोध आया 12/5 ओम। तो कह रहा है इसमें करंट कितना फ्लो होगा। तो बैटरी से जो करंट निकलेगा आई का फॉर्मूला क्या होता है, V/R या E/R। तो यहाँ बैटरी का ईएमएफ है 4.8 वोल्ट और करंट रेसिस्टेंस कितना है 12/5 ओम। 12/5 ऊपर जाएगा, 12 चौके 48। तो यानी ये 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। आंसर क्या होगा, 2 एम्पियर। एक छड़ का प्रतिरोध 1 ओम है। एक छड़ है या एक तार है मान लीजिए जिसका प्रतिरोध है 1 ओम। इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। इस तार को मोड़कर हमने क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया, एक वर्ग बना दिया। तो वर्ग में 4 भुजा होगा और चारों भुजा का लंबाई बराबर होगा। तो यानी जब इस तार का प्रतिरोध 1 ओम है तो इस वर्ग के प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध कितना होगा, 1/4 ओम, क्योंकि 4 भाग में ये मुड़ा है। तो वर्ग के प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध हो गया 1/4 ओम। मान लीजिए इस स्क्वायर का नाम है ABCD। कह रहा है इसके 2 क्रमागत छोरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। इसका कोई भी 2 क्रमागत छोड़ लीजिए यानी लगातार। तो मान लेते हैं A और B छोड़ लेते हैं। कह रहा है A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। तो जिस 2 सिरे के अक्रॉस आपको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, उधर से नियम क्या बताए थे कि एक सिरे से करंट को भेजिए और दूसरे सिरे से करंट को निकालिए। तो जब करंट A से जाएगा तो यह 2 भाग में बटेगा, एक ऊपर से जाएगा ऐसे होते हुए यहाँ B तक आएगा और दूसरा सीधा ऐसे B जाएगा। यानी A से B जाने का 2 रास्ता, एक ऊपर से और एक इधर से। चूंकि ऊपर तीनों प्रतिरोध से समान धारा जा रहा है तो यह तीनों जो है यह तीनों सीरीज में होगा, 1/4 1/4 1/4। तो सीधा जोड़ दीजिए तो 3/4 ओम हो गया। और यह जो प्रतिरोध है 1/4 यह पैरेलल में होगा। अब इस दोनों को पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, तो R1 इंटू R2, 3/4 गुना 1/4 बटे R1 प्लस R2, तो 3/4 प्लस 1/4। तो ऊपर कितना हो जाएगा 3/16 और नीचे ये जोड़ कर 1 आएगा। तो आंसर होगा 3/16 ओम। ये ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है R के किस मान के लिए धारा I का मान मैक्सिमम होगा। तो इस सर्किट में देखिए I बराबर क्या फॉर्मूला होगा, E/R प्लस R। तो यहाँ देखिए इस बड़ी R का मान जितना कम लीजिएगा I का मान उतना अधिक आएगा। तो इस 4 ऑप्शन में सबसे कम मान कौन सा है, R/4। बाकी 3 मान से यह मान सबसे कम है। तो R का मान जितना कम लोगे I उतना अधिक होगा। ₹40 वाट, 60 वाट तथा 100 वाट के 3 बल्ब हैं। इनमें किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, R का फॉर्मूला होता है V²/P। तो जिसका पावर कम होगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा और जिसका पावर अधिक होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। कह रहा है किसका प्रतिरोध कम होगा, तो उसी बल्ब का प्रतिरोध कम होगा जिसका पावर अधिक होगा, यानी 100 वाट। और लास्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर बराबर कितना जूल। तो 1 किलोवाट घंटा को हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट गुने 1 घंटा। 1 किलोवाट को 1000 वाट लिख सकते हैं। 1 घंटा को 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 36 गुना 10 पर पावर 3 और 2 5
वाट सेकेंड को जूल कहेंगे। इसको दशमलव में लिखें तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल। तो आंसर डी होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के। ये बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव है, ब्रह्मास्त्र से लिया गया ऑब्जेक्टिव है, और ये सब एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें से सारे क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन सब हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसका अच्छे से तैयारी करें। गेस पेपर में तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, तो उतना सारा ऑब्जेक्टिव में कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्टिव हैं जो बेकार हैं, फालतू हैं, तो इसलिए आप लोग सेलेक्टिव तैयारी करिए, ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करिए। एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव का संख्या अधिक होगा, और जो भी डाउट होता है उसको व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। बस अच्छे से तैयारी करिए। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू।